दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आपको एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी जानने को मिलेगी जो टेक ऑफ करने यानी उड़ान भरने के बाद 35 सालों तक हवा में ही उड़ता रहा और 35 वर्षों के बाद जब वह अचानक लैंड हुआ तो एयरपोर्ट के कर्मचारी तथा अधिकारियों की विमान को देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लोगों ने अपनी अपनी तरह से इस वाकये को समझा। खैर, जब आप भी इसे सुनोगे तो आप इस वाकये को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ऐसी ही मिस्टीरियस घटनाएं हम आप तक आगे भी पहुंचा पाएं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एरोप्लेन का सफर मजेदार और बहुत ही हसीन होता है, पर इससे भी अधिक रिस्की भी होता है। जब हम 35,000 फुट की ऊंचाइयों पर उड़ रहे होते हैं, उस समय एक मामूली सी गलती भी हमारे प्लेन के हवा में ही परखच्चे उड़ा सकती है तथा हम भी लोथड़ों में परिवर्तित होकर नीचे बिखर सकते हैं। पर ऐसा जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि निरंतर टेक्नोलॉजी और अधिक एडवांस होती जा रही है, जिसके चलते प्लेन का सफर अधिक से अधिक सुरक्षित बन चुका है। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल ही हटकर है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह घटना तो एक अलग लेवल की है जो हमारी सोच से भी बहुत आगे है। बात है ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। दोस्तों, 4 सितंबर साल 1954 को सेंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने देश ब्राजील के प्रोटो अलेग्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी, जिसकी दूरी लगभग 18 घंटे की है। सेंटियागो फ्लाइट 513 में 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर सहित 92 व्यक्ति थे। प्लेन के कैप्टन मिस्टर मिगवेल विक्टर क्यूरी को क्या मालूम कि आने वाले कुछ ही घंटों के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। जर्मनी से उड़ान भरने के कुछ ही घंटों के बाद जब सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 अटलांटिक ओशियन पर पहुंचता है, तभी अचानक ही वह प्लेन एटीसी के रडार पर दिखना बंद हो जाता है। यह देखकर एटीसी के कर्मचारी हैरान हो जाते हैं तथा निरंतर प्लेन से संपर्क करने की कोशिश में लग जाते हैं। काफी देर तक प्रयास करने के बावजूद भी प्लेन से किसी भी प्रकार का संपर्क ही नहीं हो पाता। तब एटीसी के कर्मचारियों के होश उड़ने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ तो ठीक ठाक काम कर रहा है, पर ये प्लेन अचानक कहां गायब हो गया। वो लोग लगातार प्लेन से संपर्क करने में जुटे रहे, पर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 से किसी भी प्रकार का कोई संकेत तक नहीं मिल पाया। तो तुरंत ही एटीसी की तत्कालीन आपात मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जर्मनी और ब्राजील के उच्च अधिकारी शामिल हुए। फ्लाइट के अचानक गायब होने को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ, पर किसी को कुछ भी कारगर नहीं सूझ रहा था। अंततः मीटिंग में यह तय हुआ कि सेंटियागो फ्लाइट 513 किसी तकनीकी फॉल्ट के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। चूंकि जब प्लेन का संपर्क रडार से टूटा था तो प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। तुरंत एक खोजी टीम गठित की गई और अटलांटिक महासागर रवाना कर दी गई। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही हादसे होने की संभावनाएं अधिक बनती हैं। एटीसी ने भी यही माना, पर जब खोजी टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तो वहां उसे ना तो विमान का मलबा मिला और ना तो यात्रियों की कोई बॉडी पार्ट, ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जो विमान से जुड़ी हो। तब एटीसी ने अनुमान लगाया, हो सकता है कि विमान समुद्र की अधिक गहराई वाले हिस्से में गिरा हो। तब एक नई टीम भेजी गई, जिस टीम में कई विशिष्ट गोताखोर थे। वहां हर उस जगह को खंगाला गया जहां विमान किसी भी एंगल से गिरकर डूब सकता हो, पर कोई नतीजा नहीं निकला। यात्रियों के घर के लोग भी परेशान थे कि आखिर यात्रियों का हुआ क्या। पर जब विमान ही नहीं मिला तो यात्रियों का क्या हुआ, कौन बता सकता है। एटीसी के पास बताने को कुछ था भी नहीं। दिन गुजरते रहे, कई महीने गुजर गए, बल्कि लगातार 2 वर्षों तक अनेकों प्रकार से खोजी अभियान चलता रहा। 2 साल के सर्च ऑपरेशन के बाद भी
कोई हल्का फुल्का सुराग तक नहीं मिल सका। अंततः यह केस हार थक कर सदा के लिए बंद कर दिया गया। फिर 35 वर्षों के बाद 12 अक्टूबर सन 1989 के दिन अचानक ही एक अज्ञात विमान ब्राजील के पोर्टो अलेग्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ तेज गति से उड़ता हुआ आ रहा था। एटीसी के रडार कर्मियों को जैसे ही इसका पता चला तो वे इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, पर प्लेन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था और वह अज्ञात प्लेन लगातार तेज गति से रनवे की ओर बढ़ रहा था। आखिरी क्षणों तक प्लेन से संपर्क साधा गया पर कोई जवाब नहीं। आखिर संपर्क की कोशिश जब नाकाम हो गई तो बड़ी तेजी से रनवे को खाली कराया गया। कुछ ही मिनटों में वह अज्ञात प्लेन अलेग्रा एयरपोर्ट के रनवे पर आसानी से लैंड कर गया। सारे अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने ऑफिस से बाहर आ गए और प्लेन की ओर जाने लगे, मगर प्लेन देखकर सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वह प्लेन उसी सेंटियागो कंपनी का था जो कंपनी फ्लाइट 513 के गायब होने के 2 वर्षों के बाद सन 1956 में ही बंद हो चुकी थी। पर प्लेन बिल्कुल न्यू ब्रांड लग रहा था। कर्मचारी इसलिए हैरान थे कि सेंटियागो कंपनी को पूरी तरह बंद हुए पूरे 33 वर्ष बीत चुके हैं, पर इतनी नई कंडीशन का प्लेन कहां से आ गया। अब तो और आश्चर्य, क्योंकि वह प्लेन तो 35 वर्ष पहले गायब हुआ। फ्लाइट नंबर 513 ही है। दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो देखने वालों की घिघी बंध गई, मुंह से आवाज निकलना ही बंद हो गई। वो बेहद डरे हुए प्लेन से बाहर आकर बताया कि प्लेन तो पूरा का पूरा मानव कंकालों से भरा हुआ है, हर सीट पर सिर्फ कंकाल ही बैठा है। कर्मचारियों ने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो देखा कि पायलट सीट पर भी मिगवेल विक्टर क्यूरी का अस्थि कंकाल बैठा है। वही मिगवेल जो 35 वर्ष पहले इसी विमान में पायलट बनकर गए थे। वहां पूरे विमान में पायलट से लेकर यात्री तक सभी हड्डियों के ढांचे थे, जिंदा तो कोई था ही नहीं। अब अहम सवाल ये उठता है कि आखिर यह विमान 35 सालों तक कहां रहा। लगातार उड़ नहीं सकता, क्योंकि 35 सालों तक चलने के लिए ईंधन कहां था, तथा प्लेन में कोई जीवित नहीं था, तो इतनी सफल लैंडिंग कैसे हो पाई। प्लेन का इंजन चालू कैसे है। 35 वर्षों के बाद भी इतना न्यू ब्रांड कंडीशन का प्लेन कैसे है। क्या ये सब संभव हो सकता है। अनेकों अनुत्तरित प्रश्न इस संसार के इंसानों को अचंभित और भयभीत करने के लिए काफी थे। ब्राजील सरकार ने इस घटना को सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि भय, भ्रम तथा अनेकों प्रपंच आम जनता में फैल सकते थे। फिर इस कंकालों से भरे प्लेन की गहन जांच हुई और अलग अलग बातें सामने आई। कोई टाइम ट्रेवल या एलियनों द्वारा प्लेन किडनैपिंग या किसी सिरफिरे वैज्ञानिक द्वारा कोई एक्सपेरिमेंट आदि बातें करते रहे, पर सटीक हो ऐसा कोई नतीजा सामने नहीं आया। सरकार ने तो इस रहस्यमय घटना को छिपाने की बहुत कोशिश की, पर 1989 में ही एक फेमस पत्रकार मिस्टर इरविन फिशर ने इस घटना को ओपन कर दिया। उन्होंने एक आर्टिकल में पूरी घटना ही छाप डाली। जैसे ही अखबार के माध्यम से लोगों ने इसे पढ़ा तो लोगों में सेंटियागो 513 की मिस्टीरियस कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। पर थोड़ा सा संयम बरतते हुए मिस्टर इरविन ने 513 प्लेन की फोटो के साथ तो छापा, पर किसी कंकाल आदि का विभस्त चित्र नहीं छापा। इसलिए खबर की प्रामाणिकता स्पष्ट न होने के कारण लोग 2 धड़ों में बट गए। एक धड़ा तो इस खबर को टाइम ट्रेवल, एलियन या भूत प्रेत आदि से जोड़कर देख रहा था, वहीं दूसरा धड़ा इस खबर को पब्लिसिटी पाने का मिथ्या प्रपंच मानकर झूठ समझ रहा था। वैसे आप इस सत्य घटना को किस नजर से देखते हैं, प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मिस्टीरियस घटना लेकर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।